आज की माएं अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं? क्या वजह है कि बच्चे डांसर पैदा हो रहे हैं? क्या वजह है कि बच्चे झूठ बोलने वाले तैयार हो रहे हैं? क्या वजह है कि बच्चों की जिंदगी में सजदा नजर नहीं आता? वजह सबसे बड़ी ये है कि जब बच्चा माँ की पेट के अंदर परवरिश पाता है तो माँ सीरियल देख रही होती है, माँ डांस देख रही होती है, माँ बिग बॉस देख रही होती है, माँ आर्टिस्ट को देख रही होती है, माँ धड़कते हुए बदनों को देख रही होती है और डांस देख करके अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारती होती है। लेकिन गौसे पाक की माँ इतनी अजमत वाली थी, जब गौसे पाक अपनी माँ के शिकम में थे तो माँ कुरान की तिलावत करती थी तो माँ के पेट से हाफिज कुरान पैदा हुआ करता था। आज की माँओं ने अपनी जिंदगी बिगाड़ दी, शिकायत करती हैं बेटे की शादी हुई, बीवी को लेके चला गया, बीवी को लेकर के भाग गया, हमारी फिक्र ही नहीं करता। आपने बचपने में अपनी अजमतों का दर्श दिया होता, आपने बचपने के अंदर गौसे पाक की माँ की के किरदार को अपनाया होता तो आज आपका बच्चा भी आपके कदमों से लिपटा हुआ होता और आपकी मोहब्बतों का चिराग अपने सीने में रोशन किया हुआ होता। आज अगर सरमाया है तो बच्चे को काम वालियां पालती हैं और गुर्बत है तो बच्चों की फिक्र माएं सीरियल की वजह से करती नजर नहीं आती। तुमने अपने बच्चों को प्यार कहाँ दिया? तुमने अपने बच्चों को मोहब्बत कितनी दी? तुमने अपने बच्चों को शफकत कितनी दी? आओ गौसे पाक की माँ के प्यार को देखो, गौसे पाक की माँ की शफकतों को देखो, गौसे पाक की माँ के दर्श को देखो। ये सवाल ये पैदा होता है, गौसे पाक को नमाज का जज्बा क्यों पैदा था बचपन से? सजदे की तड़प क्यों थी? रोजे की तड़प क्यों थी? तिलावत की तड़प क्यों थी? इसलिए कि बचपने ही में नहीं, माँ के पेट में रहते हुए भी अपनी माँ को तिलावत करते उन्होंने देखा था, माँ को सजदा करते देखा था, माँ को अल्लाह की याद में रातों को तड़पता देखा था। आज कोई मुसलमान का घर शायद ऐसा हो जहां कोई बच्चा रात की तारीकी में बच्चे की आंख खुले तो अपनी माँ को मुसल्ले पे रोता हुआ देखे। आज ऐसी माएं मिल नहीं सकती, लेकिन गौसे पाक की माँ ऐसी थी कि रात की तारीकी में बेटे की आंख खुलती तो बेटा अपनी माँ को सजदे में अल्लाह की बारगाह में रोता और बिलखता देखता, तब बेटे के दिल में ये जज्बा पैदा होता, ऐ माओ और ऐ औरतों, अपने आप को संवार लो, अपनी जिंदगी को बदल दो, अपने किरदार को अपना अच्छा बना लो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा भी बने और तुम्हारी नजात का सामान भी बने। मैं अर्ज ये कर रहा था, कुरान से ताल्लुक को मजबूत करो। अल्लाह अकबर, कुरान अल्लाह की वो किताब है कि इस किताब के अंदर इंसानों की जितनी कैटेगरी हैं सारी कैटेगरी बयान की गई है। अब आइए गौसे पाक की एक नसीहत आपके सामने अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुर्बे खुदा की दौलत अगर किसी को चाहिए तो दो चीजें अपनाए, दो चीजें, अक्ले हलाल, सिद्के मकाल। हलाल खाना और सच बोलना, अगर कोई बंदा इसे अपना ले तो इस अपनाने वाले बंदे को अल्लाह अपने कुर्ब की दौलत से माला माल कर दिया करता है, सुकून की दौलत से माला माल कर दिया करता है। आपकी जिंदगी में ऐसे कई मौके आएंगे जहां हराम का लाखों आपको मिल रहा होगा। आप सोचेंगे मेरी बच्ची की शादी करनी है, मैं झूठ बोल करके ये लाखों कमा लूं। मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये लाख आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, लेकिन मौला ये जानना चाहता है कि आप हलाल से चाहते हो या हराम से। अगर आपने उस वक्त उसे ठुकरा दिया तो आप याद रखें, अल्लाह ताला उस हराम के ठुकराने के एवज में हलाल में अगर आपको 10,000 ही मिले तो उसमें लाखों की बरकत अल्लाह अता फरमा देगा। मैं उसको बरकत कैसे होती है मैं मिसाल के जरिए समझा दूं ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। आदमी समझता है बरकत से मुराद ये कि 2000 थे वो 2000 के 20,000 हो गए, ये बरकत। बरकत इसको नहीं कहते, बरकत दूसरे अंदाज से, इसे समझे। ये भी बरकत है लेकिन दूसरे अंदाज से बरकत। आपने यहां से प्लान बनाया अजमेर शरीफ जाने का, आपने प्लान बनाते वक्त डिसाइड किया कि भाई 1500 की टिकट होगी,
1000 रुपये वहां रहने के होंगे, 1500 वहां रहने के होंगे, कुछ और खर्चा। 3000 का मेरा पैकेज बनता है अजमेर शरीफ जाने का। आपने ये प्लान बनाया और आपने सोचा कि ये 3000 आपके जाएंगे। अब कुदरत बरकत देना चाहता है तो कैसे है? कोई दोस्त आपके पास आया, यार मेरी तमन्ना है मैं तुम्हें गरीब नवाज के यहाँ लेकर के चलूं, सारा खर्चा मेरी तरफ से, यार तुम चलो बड़ा अच्छा रहेगा। अल्लाह ने आपके पैसे में बरकत अता फरमा दी, हाजिरी की हाजिरी भी हो गई और 3000 भी आपके बच गए। ये है बरकत, ये है बरकत। जिंदगी में इस तरीके से बहुत सारे मौके आप महसूस करेंगे जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बरकत अता फरमाएगा, लेकिन शर्त यह है हलाल हलाल और हलाल। अब आइए आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, इसलिए कि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। आप अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए और बेहिसाब बेगुमान रोजी अता फरमाए, तो कल मेरी नजर से एक हदीस शरीफ गुजरी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुर अहलका, अपने अहलो अयाल को हुक्म दो, अहलो अयाल को हुक्म दो बिस्सला, नमाज का। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, अल्लाह तुमको ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं पहुंचता। और ये किसी और का कौल नहीं, ये मदीने के ताजदार का कौल है जिनकी ज़बान से सच के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। तो आज की इस नशीस के अंदर मेरा आपको यही पैगाम है और मैं आपसे अर्ज करूंगा, बदल डालो अपनी जिंदगी को। अल्लाह के करीब होना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना है, तो हलाल खाओ, हराम से परहेज करो, सच बोलो, नमाज की पाबंदी करो, गुनाहों से अपने दामन को बचाओ। खवातीन भी इस चीज का ख्याल फरमाएं कि बहुत जिंदगी गुजार ली तुमने अपने घरों को सीरियलों से आबाद करने की, अब अपनी जिंदगी कुरान की तिलावत से अपने घर को मुज़य्यन करो और घर को आबाद करो। इंशाअल्लाह कुरान की बरकतें घर में भी, दिल में भी और इंशाअल्लाह मरने के बाद कब्र में भी अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल फैज़ान गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए।